भैया बिल्कुल अकेला पड़ चुका हूँ। कुछ नहीं बचा। कुछ सालों पहले बहुत उम्मीदें थी, बहुत कुछ करा भी था, पाया भी था, सब चला गया। न रिश्ते बचे, ना पैसा बचा, ना सम्मान बचा। किसी से दिल की बात कह नहीं सकता, घुट रहा हूँ। अब आगे कुछ दिखाई नहीं देता, जीवन दिखाई नहीं देता। समझ नहीं आ रहा कैसे जीवन चलेगा, बस यही सोचता रहता हूँ। ईश्वर से यही प्रार्थना है, किसी तरह बस अगले जन्म में इंसान मत बनाना। कुत्ता बना देना, बिल्ली बना देना, कैसा ही जानवर बना देना, कीड़ा बना देना। इंसान ना बन। मैं इंसानों के बीच में रहने योग्य नहीं हूँ, ना मेरा भाग्य है। मैं भी ऐसा ही हूँ, मेरी भी यही औकात है। क्योंकि आज जो तुम देख रहे हो ना, मैंने बार बार यही परिस्थिति देखी है, यही सोचा है, इसका सामना किया है बार बार। मैं भी भरी रात में अचानक जागा, सपना टूटा, होश आया और लगा कि ये जीवन कितना गंदा है, कितना बुरा है, कितना हावी है मुझ पर। एक भी चीज सही नहीं हो रही मेरे साथ। जहां लोगों के जीवन में उम्मीद का सूरज चमक रहा है, मेरा तो एक दिया भी नहीं जल पा रहा। एक दिन रात को अचानक नींद खुली। सपने में क्या देखा? सालों पहले जिस अच्छी नौकरी को मैं छोड़ आया था, वही कर रहा हूं। सेटल्ड हूं, बड़ी गाड़ी है, घर है, परिवार सुखी है, जीवन सेट है, कोई चिंता नहीं, जिए जा रहा हूं आराम से। और वो सत्य भी था, वो हो भी सकता था। पर यहां जहां मैं जगह हूं, जहां मैं जी रहा हूं, यहां तो कुछ भी नहीं है। जिस घर में मैं सो रहा हूं उसकी भी नीलामी तय है, वो भी गया। काम भी बंद हो गया, ठप पड़ गया। लाखों की ईएमआई जानी है, उसका भी कुछ नहीं पता क्या होगा। सम्मान भी गया, प्रतिष्ठा भी गई। अपने यहां नौकरी करने वालों तक को देने को जवाब नहीं है मेरे पास। सिर्फ कोरी सड़क नजर आ रही है, पूरा परिवार पीछे। फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है, कोई हल नहीं निकल रहा, गड्ढे बढ़ते जा रहे हैं जीवन। ऐसे ही एक दिन और अचानक रात को उठा। कुछ सालों का फर्क है इनमें। सपने में देखा, कुछ खास नहीं है मेरे पास, कोई खास पैसा नहीं है, कोई दौलत नहीं है, सेहत है, परिवार के साथ अच्छा समय बिता रहा हूं, हंस खेल रहा हूं, मौजूद हूं, उम्मीद है जीने की। बाहर निकला हुआ हूं घर से, पर उस समय जीवन का ही नहीं पता था। नींद जब खुली तो एहसास हुआ कि मैं तो महीनों से बाहर नहीं निकला। अनगिनत टेस्ट हो गए मेरे, अभी भी डॉक्टरों को समझ में नहीं आ रहा क्या तकलीफ है। सब काम धाम छोड़कर ना उम्मीद होकर बिस्तर पे पड़ा हुआ हूं बुखार में। और क्या कर रहा था? मोह कम कर रहा था। लेटे लेटे मोह कम कर रहा था कि सबका जीवन चल जाएगा मेरे बिना भी, सबका काम चल जाएगा। और इस समय बस इतना ही नहीं रहा, बार बार आया और आया। कुछ एक बार ऐसा ही समय आया, मैं उसका जिक्र भी नहीं कर सकता, वो कितना बुरा था, इन सबसे बुरा था। खून के आंसू रोया मैं। उस समय ऐसा लगा सब कुछ छीन लो, सड़क पे लाकर बिठा दो, दो रोटी का मोहताज बना दो, पर ये मत होने दो। ये सातवां नरक है जो करोड़ों में से कोई एक भोग पाता होगा। इससे निकाल दो। दुनिया की हर बुराई मंजूर है, निकाला। जिन्होंने डाला था उन्होंने निकाल भी लिया। उन्हीं के कारण थे, वही जानते थे क्या सिखाना था, क्या समझाना था, कहां से खींचकर कहां ले जाना था। उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन दोस्तों, मैंने बहुत बार प्रार्थना करी कि इस इंसानी जीवन से मुक्त कर दो। अगले जन्म में मुझे भी कुत्ता, बिल्ली, कोई भी जानवर, जंगल में रहने वाला कोई भी जीव बना देना, चाहे शेर खा जाए। एक बार लंबी गाड़ी में बैठकर जाते हुए एक गोलगप्पे वाले के पास चारों तरफ भीड़ खड़ी देखी तो सोच में पड़ गया, काश मैं उसकी जगह होता। ये तो गाड़ी भी जाने वाली है, पेट्रोल का भी पैसा नहीं है, काम ठप पड़ा है। इसकी जगह होता, कुछ तो कमा लेता, घर कुछ तो लेकर जाता। एक बार जब मैं बिल्कुल खाली हो गया था, अनएम्प्लॉयड था, कुछ पता नहीं था, संभावनाएं तलाश रहा था, धक्के खा रहा था। शादी हो चुकी थी, मुझे एक परिवार के यहाँ जाने का मौका मिला, उनका मेहमान बन के। उनके यहाँ पैसे की कोई कमी नहीं थी, कोई काम नहीं करना था, 1-1.5 घंटे काम करना होता था, वो भी बहुत आसान सा। लाखों रुपए हर समय आपके पास पड़े होते थे खर्च करने के लिए। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ड्राइवर, क्लब। मेन टेंशन ये थी अब कहाँ घूमने जाए, कहाँ ना जाए, किस रेस्टोरेंट में खाना खाए ना खाए, गर्मी में कैसे बाहर निकला जाए। मैं वहाँ 3-4 दिन रहा। और मेरी आदत नहीं है मैं लोगों से कंपैरिजन करूं। मैंने कभी अपने आप को किसी से नीचा समझा ही नहीं, कोई भी हो, महाराज भी हो कोई। मैं सड़क पे चलता हुआ भी सबसे ऊंचा समझता हूं खुद को, है मेरे में वो एरोगेंस। बस उस बार मैं बहुत कॉन्शियस हो गया, एक कंपैरिजन का भाव आ गया कि जो लोग
मुझसे बहुत कम पढ़े लिखे हुए, जिन्होंने अपने दम पर कुछ साबित नहीं करा, और मैंने अपने दम पर बहुत कुछ साबित करा हुआ था, हालांकि वो चला गया। यहां बात डिजर्विंग की हो गई, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत चीज है, पर हो गई। ऐश कर रहे हैं, कुछ नहीं करना, ऐश कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं। यहां मैं 24 घंटे टेंशन लेकर चल रहा हूं, क्या करूंगा, कैसे बनेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, एक एक रुपया सोच के खर्च कर रहा हूं। मैं खो गया। जिस काम में मैं दिमाग लगा रहा था, जब मैं वहां से वापस लौटा, उसमें भी दिमाग नहीं लगा पाया। 3-4 दिन में बिल्कुल मदहोश हो गया, सिर्फ जीवन पर प्रश्न उठाता रहा। फिर जागा, फिर एहसास किया, कर ले, पड़ा रहे ऐसे ही, सोचता रहे, क्या मिलेगा? बर्बादी मिलेगी। जितने मौके रास्ते में खड़े वो सब चले जाएंगे, समय निकलता जाएगा, डिप्रेशन मिलेगा, फिर इलाज कराते रहियो। जो है यही है, मेरे जीवन में यही लिखा था, यही है, यही मेरा जीवन है, बात खत्म। करोड़ों लोग मुझसे अलग जीवन जी रहे, मुझसे बेहतर जी रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये मेरा जीवन है, ये ऐसा ही है, मुझे इसी में जीना है, इसी में संघर्ष करने हैं, इस कहानी को अनोखा बनाना है। मैं किसी और की कहानी नहीं जी सकता, ना जी रहा हूं, ना वो मेरी कहानी जी रहे। फिर एक दिन सुबह उठा, काम पे लग गया, धक्के खाने में लग गया, खुश होकर लग गया। करना ही करना है, और कोई ऑप्शन नहीं है, कर्म तो करना ही है। अपने सबसे बुरे समयों में ना मैं बहुत घूमा, फ्लाइट पकड़ के स्विट्जरलैंड नहीं गया, सड़कों पे घूमा, रातों में घूमा, मंदिरों में घूमा, खुद को जीवन से भरा, क्योंकि जीवन जबरदस्ती मेरे अंदर से बाहर निकल गया था परिस्थितियों के वश। कभी देर रात को जो होलसेल मार्केट होती है वहां से पैदल निकला। बहुत गरीब मजदूर जो होते हैं ना, 14-14, 15 घंटे भयंकर मजदूरी करके, वजन ढो ढो के रात को थके हुए सो रहे होते हैं ना, उनको देखा। उनके लिए सबसे बड़ी दौलत है रात को पेट भरा होना। उनको चैन से सोते देखा, गहरी नींद से सोते देखा। बराबर में रेलवे स्टेशन था, ट्रेनें जा रही थी, उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा था। कभी मैंने शांत बैठी उन मुर्गियों को देखा, पिंजरे में बंद थी, हिलने की भी जगह नहीं थी, सामने उन्हीं के अपने काटे जा रहे थे उनके सामने। सोचो तुम कहीं बैठे हो, तुम्हारे सामने तुम्हारे अपनों को काटा जा रहा है, और तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारा भी ये अंजाम होना है, तुम पर क्या बीतेगी। पर वो फिर भी शांति से बैठी हुई थी, उसने अपना लिया था, अब जो होना है होना है, फिलहाल जी रही हूं, ऐसे ही जीना है। कभी जो पुराने मंदिर होते हैं ना, बहुत प्राचीन, जंगलों के बीच में, वहां पे रात बिताई। वहां बिजली कुछ नहीं होता, पानी मिल जाता है, किसी तरह भोजन मिल जाता है, और हमेशा वहां पे कुछ ना कुछ साधु मिलेंगे रहते हुए। उन साधुओं के साथ रात बिताई, उनके जीवन को थोड़ा सा समझा। इस पूरी दुनिया के आनंदों को मिला दो, लग्जरीज को मिला दो, एक इंसान को दे दो। उससे ज्यादा आनंद में वो एक कपड़े में घूमने वाले, जंगलों में रहने वाला इंसान है, साधु है। वो अंतर्मुखी हो चुका है, वो अंदर ही अंदर आनंद खोज चुका है, उसे बाहरी दुनिया की कोई परवाह नहीं। वो सुकून में है, शांति में है, ध्यान में है, निरंतर ध्यान में, प्रकृति के मजे ले रहे हैं, ईश्वर के चरणों का आनंद ले रहे हैं। हम भाग रहे हैं पागलों की तरह, ये चाहिए था ये नहीं मिला, ये चाहिए था ये नहीं मिला, ये मुझे नहीं पूछ रहा, वो मुझे नहीं पूछ रहा, उससे मन की बात नहीं कह पा रहा। वो तो मौन है, उन्हें कोई बात नहीं कहनी। उनके मन में कोई बात उठती भी है, लहर उठती भी, उन्हें नहीं कहनी। उन्हें पता है वो लहर है, उसका कोई मायना नहीं। कभी सड़कों पर उन बुजुर्गों को देखा जो अच्छे परिवार के लगते थे, पढ़े लिखे लगते थे, हाथ पैर चलना बंद हो गए, घर वालों ने धक्के मार के निकाल दिया, छोड़ा है कहीं। परिवार होते हुए आज अकेले पड़े हुए हैं, सड़ रहे हैं। कभी मजदूरी कर ली, कभी भीख मांग ली, जी रहे हैं। मुस्कान तो उनके चेहरे पर भी आ जाती है, बात करने के लिए कोई ना कोई तो मिल ही जाता है। कभी ईश्वर साथ दे देता है तो भूखे पेट नहीं सोते। एक बार एक विधवा को देखा, 3 बच्चे थे उसके, सबने निकाल दिया, दूर कर दिया, अपने घर वालों ने, ससुराल वालों ने। वो पढ़ी लिखी औरत बर्तन मांज रही थी, झाड़ू पोछा कर रही थी, सुबह से रात तक मजदूरी कर रही थी, और बच्चों को पढ़ा रही थी। आंखों में तेज था कि इनको पढ़ाकर ही दम लूंगी, काबिल बनाकर ही दम लूंगी। उसने शिकायत नहीं करी, उसके पास शिकायत करने का समय ही नहीं था। हमारे पास है। तुम्हें क्या लगता है इस दुनिया में दुख नहीं है? इस दुनिया में अगर झांक के देखोगे दुख ही दुख है।
इतने दुख है तुम और मैं सोच भी नहीं सकते। मैंने तो फिर भी बहुत भोग लिए, अलग अलग तरीके के भोग लिए, तो भी उतने दुख नहीं भोगे जितने इस दुनिया में है। और इस बात का एहसास मुझे है। कभी किसी सरकारी अस्पताल की कैंसर वार्ड में चले जाना ना, देख लेना वहां पर लोगों की क्या हालत है बाहर से। ना पैसा बचा, ना सेहत बची, ना घर के खर्चे का पता, ना घर का पता, घर बार सब बिक गया। इंसान वैसे ही जा रहा है। उस इंसान का सोचो, उसके परिवार का सोचो। जी रहे हैं लेकिन धक्के खा रहे हैं इधर से उधर, बात बन जाए। कितनी उधारी लेनी पड़े, कितना ही कुछ बेचना पड़े। भरी सर्दी में अस्पताल के बाहर टेंटों में सो रहे हैं, किसी तरह सड़कों पे सो रहे हैं, किसी तरह। इस काबिल नहीं थे वो लोग, पर लड़ रहे हैं। हार नहीं मानी। हार मानना इस दुनिया का सबसे आसान काम है। हार मान के बैठ जाओ, उसके बाद जो होना है हो जाए, खत्म। पर दोस्तों, आखिरी सांस तक वो ऑप्शन हमें लेना ही नहीं। वो ऑप्शन है ही नहीं मेरे लिए। गिर जाऊंगा, पड़ जाऊंगा, डिप्रेशन में आ जाऊंगा, घबराहट में आ जाऊंगा, नाउम्मीद हो जाऊंगा, पर उठूंगा, लड़ूंगा। मैंने वो हालत भी देखी है कि बिस्तर से उठने की भी हालत नहीं है मेरी, मानसिक कष्ट की वजह से, घबराहट की वजह से नहीं उठ सकते जाकर भी। जो लोग जज करते हैं ना ऐसे लोगों को, बहुत गलत करते हैं। भगवान ना करे तुम्हारे साथ ऐसा हो। नहीं उठा जाता, खून के आंसू रोता है इंसान, सांस नहीं आ रहा होता, शरीर का कतरा कतरा कांप रहा होता है। उठा लेके, चाहे ईश्वर ने उठाया, चाहे आत्मबल ने उठाया, उठा। कर्म पूरे करे, कर्म नहीं छोड़े। जो उस समय बेस्ट था करने के लिए वो करा, और उस ईश्वर ने रास्ता निकाला, लेकर आया यहां तक। चाहे मेरी राह बदल दी, मेरे सपने बदल दिए, मेरी सोच बदल दी, पर फिर भी सम्मानपूर्वक खड़ा हूं। तुम भी एहसास करो कि उठना तो पड़ेगा, खड़े होना तो पड़ेगा, संभालना तो पड़ेगा, लड़ना तो पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है ही नहीं। होने दो, जो हुआ है वो हो सकता था इसलिए हुआ है, वो लिखा था इसलिए हुआ है, वही तुम्हारे जीवन का हिस्सा इसलिए हुआ है। चाहे लाखों लोग खुश हों, परिवार से घिरे हुए हो, तुम अकेले पड़ गए हो, घुट रहे हो, यही तुम्हारा जीवन है। इसी में लड़ना है, इसी में संघर्ष करके आगे बढ़ना है, इसी में जीतना है, इसी में खुशियों को हासिल करना है अपने दम पर। जब मैं अकेला पड़ा तो मैंने खुद से बात करना सीख लिया। जब हर इंसान मुझे जज कर रहा था, कोई सम्मान नहीं कर पा रहा था, ठीक है मत करो, मैं किसी के सम्मान का भूखा नहीं हूं। मैंने कभी किसी से सम्मान की भीख नहीं मांगी दोस्तों। मैंने खुद से बात करना सीख लिया, और आज भी मैं खुद से बात करता हूं। सबसे ज्यादा खुद को ही संभालता हूं, खुद को ताने भी देता हूं, जलील भी करता हूं, तारीफ भी करता हूं, कमिटमेंट भी है, अपने साथ खड़े रहूंगा, बाहर में जाए दुनिया। जब जेब में पैसा नहीं था ना, तो बिना किसी सहूलियत के जीना सीख लिया। नहीं चाहिए मुझे, क्या होगा, गाड़ी छिन जाएगी, पैदल चल लूंगा। पंखा नहीं होगा ना, तो मजदूरी करके पसीने में सो लूंगा। पहले 4-4 मैनेजरों को इंस्ट्रक्ट करता था, ये कर ये कर ये कर। उसके बाद मैंने खुद बोझ ढोया। अपने छोटे से एक बिजनेस का सारा सामान खुद उठा के, खुद लेकर आना, खुद पैक करना, खुद साफ सफाई करनी, सब कुछ खुद करा। बड़े गौरव के साथ किया, सम्मान के साथ किया। हाँ, मैं यही हूं। मेरे बूढ़े दादा ने बोला, आंखों में आंसू थे, एक काम कर, मेरी पेंशन ले लिया कर, ये काम मत कर। मैंने कहा, आपको मैं सम्मान से जीता हुआ अच्छा नहीं लगता क्या? आप नहीं चाहते मैं मजबूत बन के जीऊं, अपनी राह खोजूं, तो मैं ले लूंगा। दोस्तों, इस दुनिया से अपेक्षा रखना बंद कर दो। ये पढ़े लिखों को भी भीख मांगने पर मजबूर कर देती है, मजबूत से मजबूत इंसान को पानी के लिए भी रोने पर मजबूर कर देती है कि कोई आएगा तो पानी मिलेगा, कोई नहीं आएगा तो नहीं मिलेगा, पड़े रहो बिस्तर पे। शरीर बेकार हो चुका है तुम्हारा। यहां कोई एक्सपेक्टेशन नहीं चलता, कोई डिजर्विंग नहीं चलता। बड़े बड़े मनहूस राजा बन जाते हैं, धेले भर की अकल नहीं है, बात करने की अकल नहीं है, बदतमीज है, पर राजा की गद्दी पर बिठा दिया गया, उनको ऊंचा स्थान दे दिया गया। ये कैसे पहुंच गया, मैं क्यों नहीं पहुंचा? कुछ नहीं, तुम जो हो सो हो, वहीं से लड़ो, वहीं से शुरुआत करो जीवन की। भाग्य का क्या है, तुम्हें कहीं भी लाकर खड़ा कर देगा। तुम्हारा खुद से कमिटमेंट होना चाहिए, मैं वहीं से शुरुआत करूंगा, वहीं से लड़ूंगा, वहीं से आगे बढ़ूंगा, भाग्य की गर्दन पकड़कर पलट दूंगा। ध्यान रखना,
जीवन में आगे बढ़ने के लिए, लड़ने के लिए, मजबूत बनने के लिए, घबराहट से मुक्त रहने के लिए, डिप्रेशन से मुक्त रहने के लिए, डर से मुक्त रहने के लिए सबसे जरूरी है सुरक्षित महसूस करना, टू फील सेफ। फीलिंग सेफ क्या है? कि अभी मैं जीवित हूं, अभी जीवन चलेगा, मेरे साथ अच्छा भी होगा, राहें मिलेंगी, उम्मीदें होंगी, मेरे साथ बहुत कुछ बुरा नहीं हो जाएगा। जीवन की जितनी बुराइयां हैं मेरे साथ होने की सबकी संभावना नहीं है। जैसे बच्चे होते हैं ना, मस्त जीते, उन्हें किस बीमारी का डर, किस दिवालियेपन का डर? किसी से मार पिटाई हो गई, चुपचाप मां की गोद में लेट जाएगा, तुम संभालो। सेफ वो भी नहीं होते, हमसे कम सेफ वो है। सिर्फ एहसास है सेफ होने का, जो बहुत जरूरी है, जो तुम्हें तुम्हारे अंदर लाना। और तुम्हारे अंदर क्यों नहीं है? क्योंकि तुमने बहुत बुरी परिस्थितियां देखी हैं। चली जाती है वो फीलिंग, मेरे अंदर से भी चली गई थी। इंसान को 10 बार साधारण बुखार होता है, सही हो जाता है, इंसान कॉन्फिडेंट रहता है, हाँ ठीक है बुखार ही तो है, होके सही हो जाए। एक इंसान का बुखार महीनों नहीं जाता, दुनिया भर के टेस्ट हो जाते हैं, सही नहीं होके देता, उसके बाद उसके अंदर डर बैठ जाता है दोबारा ऐसा ना हो जाए और कोई बीमारी ना लग जाए, हेल्थ एंजाइटी हो जाती है। किसी इंसान को छोटे झटके लगते रहते हैं जीवन में, एक इंसान बर्बाद ही हो गया, सब कुछ बिक गया, तो उस इंसान को डर लगता रहता है कि आगे भी ऐसा हो सकता है, सब कुछ खत्म भी हो सकता है। ऐसी जैसी किसी का रेप हो जाता है, किसी का अब्यूज होता है, शोषण होता है, उनके मन में डर बैठ जाता है कि आगे भी बार बार ऐसा हो सकता है, हर इंसान ऐसा ही हो सकता है, इसी मानसिकता का हो सकता है। इसलिए वो थोड़े इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, रिजर्व हो जाते हैं, लोगों से डरने लगते हैं। तो हमें काम करना है फीलिंग सेफ पर, सुरक्षित महसूस करने पर, इररिस्पेक्टिव ऑफ जो भी हमारे साथ हुआ। कैसे काम करना है? लुक ऑन द ब्राइटर साइड। बेहतर क्या हुआ, किस वजह से आज मैं आगे बढ़ चुका हूं, यहां खड़ा हूं, क्या चीज सही हुई, प्रकृति ने मेरा हाथ कैसे थामा इतनी बुरी परिस्थिति होने के बाद भी। एहसास करो कि हमें न्यूट्रल होना है, हर समय हर पल अलग था, अलग रहेगा। पहले जो कुछ हुआ वो बिल्कुल भी जरूरी नहीं किया, आज कोई कनेक्शन नहीं है। हर क्षण ये दुनिया, ये ब्रह्मांड बदल रहा है। हमेशा सोचो मैं जिंदा हूं तो ब्रह्मांड का कोई बहुत बड़ा कारण है, इसलिए जिंदा हूं, इसलिए इतना सब कुछ किया जा रहा है मुझे जिंदा रखने के लिए, तो मैं तो सेफ हूं। उस ब्रह्मांड का मन नहीं करेगा तो एक सेकंड में पांव फिसलेगा, सर जमीन पे जाएगा, खत्म खेल। 20-25 साल के लड़कों को ऐसे मरते हुए देखा है मैंने। तो सेफ हो इसलिए सेफ फील करो, सेफ रखा गया है तुम्हें इसलिए सेफ फील करो। किस बात की चिंता, जो जब होना है ब्रह्मांड कर देगा, तुम कुछ नहीं कर सकते, कोई कुछ नहीं कर सकता। और नहीं हो रहा तो सहूलियत है, किसी कारण से नहीं हो रहा, मौज में रहो। जो होके बीत गया वो होके बीत गया, वो खत्म हो गया, वो किसी कारण से तुम्हारी मानसिकता को शेप करने के लिए या कर्मवश या भाग्यवश हो गया, होके खत्म, इट्स द एंड। हमेशा अंत पे ध्यान दो बुरी चीजों के। जो भी जीवन में बुरा हुआ उसके अंत पे ध्यान देना, वो हुआ उसके बाद में आगे बढ़ा। और जो भी अच्छी चीज हुई है उसके होने पर ध्यान देना कि वो हुआ, उसकी शुरुआत हुई एक साधारण जीवन में। बार बार खुद से बोलो मैं सेफ हूं, मैं सुरक्षित हूं, कुछ नहीं बिगड़ रहा है इस समय। इस दुनिया में अनगिनत बीमारियां हैं, तुम्हें सब हो गई हैं, तुम्हारे आसपास सबको सब हो गई हैं। करोड़ों में से 4 को हो गई तो बाकी लाखों का क्या, उनको तो नहीं हुई। तुम खुद को बड़ा स्पेशल मान रहे हो। ये डर नहीं है, ये सिर्फ जानना और सोचना है। पॉइंटेड फोकस, एक चीज के बारे में जान लिया, उसके प्रति डर गए और दिमाग बार बार सोचता रहेगा तो तुम्हें लगेगा मेरे को ये हो सकता है। निडर बन के जियो दोस्तों। इंसानी ताकत सब कुछ होते हुए खुश रहने में, मजबूत रहने में नहीं है। इंसानी ताकत है तूफानों के बीच में, जहां मलबा उड़ रहा हो, तेज हवाएं चल रही हो, तेज बारिश हो, एक साधारण सी परछत्ती के नीचे बैठा हुआ एक इंसान शांति से बैठा है, सुकून से बैठा है, उसे परवाह नहीं है, वो सुरक्षित महसूस कर रहा है। चले जाएगा तूफान, बीत जाएगा, मैं बचा रहूंगा, खुद को संभाले रहूंगा। बैठा रहता है वहीं अगली सुबह में, और ना भी बैठा रहता तो डरने से भी क्या हो जाता। ताकत सिर्फ सोच से बनती है दोस्तों, ये दुनिया सोच से बनती है, ये ब्रह्मांड सोच से बनता है। सोच पॉजिटिव रखो,
कर्मवश तुम कुत्ता बन जाओ, बिल्ली बन जाओ, गधे बन जाओ, घोड़े बन जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बन जाओ जी लूंगा। डर सबके अपने अपने हैं, दुख सबके अपने अपने हैं। जानवर भी बहुत दुख भोगते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि वो सुखी रहते हैं। कर्मवश बहुत दुख भोगने पड़ते हैं उन्हें। एक घाव हो जाता है ना, वो इतना सड़ जाता है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। क्यों? जरा सी मरहम नहीं लगा पाए, जरा सा इलाज नहीं कर पाए, साधारण सा इलाज नहीं कर पाए, सड़ सड़ के मरते हैं। अपने ही बच्चों को सड़ते हुए मरते देखते हैं, शिकार हो जाता है उनकी आंखों के सामने, कुछ नहीं कर पाते। अब तो फिर सुरक्षित हो। दुखों से मत भागो। दुख तो जीवन का उतना ही हिस्सा है जितना जीवन जीवन का हिस्सा है, जितना तुम जीवित हो। वो है, वो मिलेंगे, सुख भी मिलेंगे, अच्छाइयां भी मिलेंगी, सब मिलकर जीवन की कहानी बनेगी। तुम्हें खड़े रहना है, तुम्हें चलते रहना है, तुम्हें राह खोजनी है आगे के लिए। तुम्हें यह नहीं सोचना कि सबसे बुरा मेरे साथ हुआ, तुम्हें यह सोचना है इससे बहुत बड़ी बड़ी बुराइयां जीवन में मौजूद है, दुनिया में मौजूद है, तुम्हारे साथ नहीं हो रही। यू आर स्टिल सेफ। तुम्हें मौका दिया जा रहा है जीने का, आगे बढ़ने का। दोस्तों, वो मौका छिन जाता है ना, और मैंने वो मौका लगभग कई बार छिनते हुए देखा है। खाई के किनारे पे खुद को खड़ा पाया है। मैं जानता हूं वो मौका कितनी बड़ी चीज है कि मैं कुछ कर सकता हूं। उठो दोस्तों, जागो जागो। तुम जाग नहीं रहे हो, तुम मानसिक तौर पर सो गए हो, डर के, घबरा के, चिंता में। ये सत्य नहीं है। सत्य ये है कि दुनिया में तुम मौजूद हो, ऊर्जा के साथ मौजूद हो, कुछ करने के योग्य हो। सबसे बड़ी चीज ही यही है। वक्त बदलता है, वक्त कभी एक सा नहीं रहेगा। तुम प्रयत्न करते रहो, तुम खड़े रहो, तुम खुद देखोगे वक्त को बदलते हुए। बड़े बड़े चमत्कार होते हैं इस दुनिया में दोस्तों। बुरे से बुरा समय बहुत पीछे रह जाता है, जब तुम जीना भी नहीं चाहते थे। सोचकर मुस्कुराओगे उस समय पर, वो भी समय आया था पर आगे बढ़ गया। हार मत मानो, घुटन को बाहर निकालो अपने द्वारा, खुद से बातें करके, झूम के, नाच के, गा के। लोग नहीं सुन रहे ना, तो एक काम करो, मन में किसी भी अपने क्लोज इंसान को इमेजिन कर लो, चाहे जिसकी मृत्यु भी हो गई हो, उसको इमेजिन कर लो। तुम उसको जानते हो, उसके व्यक्तित्व को जानते हो, उससे मन ही मन में अपनी बातें बोलो, और मन ही मन में सोचो कि वो क्या जवाब देते तुम्हें। वो जवाब सुन लो, खुद से बात कर लो, खुद से जितनी मर्जी बातें करो, और अपने दिमाग को खंगाल के जवाब दो, क्या तुम्हारे लिए बेहतर है। एक बड़े भाई की तरह जवाब दो, ईश्वर से बातें कर लो। पूरा ब्रह्मांड उनका है, तो भी तुम उनसे बात कर सकते हो। सच्चे मन से और विश्वास से बात करना, वो सुनेंगे। बस हार मत मानो दोस्तों। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।